क्वेश्चन नंबर 27। तीन व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5:7 है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 87 था। उनकी वर्तमान आयु वर्ष में ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में दिया गया है तीन व्यक्ति हैं, उनका दिया गया आयु का रेशियो 3:5:7। हम क्या है कि इनके साथ हम x मान लेंगे, तीनों के साथ। अब क्या है, ये उनकी वर्तमान आयु का रेशियो है। हम वर्तमान जो आयु है उसका कर लेंगे योग। ये बनेगा 7 5 12 और 3 15x। लेकिन 6 वर्ष पहले की आयु का योग दिया गया है 87। अब देखो 6 वर्ष ये 6 इनकी जो है 18 वर्ष बन गई टोटल। अब ये रेशियो जो है ये वर्तमान का है। अब इसे भी हम वर्तमान में ले आएंगे। इसमें क्या है 18 प्लस कर देंगे। अब क्या है कि ये भी वर्तमान आयु, ये भी वर्तमान आयु, तो यहाँ पर बनेगा 15x बराबर, और ये आएगा हमारे पास 5 और फिर कितना आ जाएगा, हासिल 9 और 1 10। यहाँ से निकालेंगे हम x की वैल्यू। 105 के अपोन में आएगा 15, कटने के बाद ये आ जाएगा 7। तो x का मान आ गया हमारे पास 7। अब क्वेश्चन में कहा उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो उनकी जो वर्तमान आयु का रेशियो हमारे पास कितना है, 3x 5x 7x। तो यहाँ पर लिखेंगे हम उनकी वर्तमान आयु का रेशियो 3 5 और 7x। लेकिन देखो x की वैल्यू 7 है, यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 तिया 21, 7 पंजे 35, 7 7 49। ये आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 28। एक पिता की आयु और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 7:4 है। उनकी आयु को दर्शाने वाली संख्याओं का गुणनफल 1372 है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर देखो एक क्या है हमारे पास पिता और दूसरा है पुत्र। तो इनकी जो आयु दी गई है रेशियो में 7:4। हम क्या करेंगे, इनके साथ मानेंगे x। अब कहा है कि इन दोनों की आयु का जो गुणनफल है 7x मल्टीप्लाई 4x, वो क्वेश्चन में दिया गया है 1372। x की मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा x का स्क्वायर 1372 अपोन में 4 और मल्टीप्लाई में 7। अब इसे काटो आप 4 से, ये कटेगा 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 4 तिया 12। ये आएगा यहाँ पर x का स्क्वायर। अब देखो ये 7 से और कट जाएगा, ये जाएगा कितने पे, 7 चौक 28, 6 बचेगा 7 नीम 63। यहाँ पर करेंगे दोनों तरफ रूट, ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 7। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। देखो x की वैल्यू 7 है, पिता की आयु निकालेंगे, x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, और पुत्र की आयु निकालेंगे, x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। देखो तो x की वैल्यू पुट करने पर पिता की आयु आ जाएगी 49 और पुत्र की आ जाएगी 28। लेकिन कहा है 8 वर्ष के बाद, इनमें 8 प्लस करो दोनों में, फिर इनकी आयु का निकालेंगे रेशियो। ये बनेगा कितना 57, और वहां पर 6 और 3 36। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 3 27 और 12, 19 12 का रेशियो आएगा आयु का और आंसर। क्वेश्चन नंबर 29। वर्तमान में a की आयु b की आयु की 3 गुनी है। c b से 5 वर्ष बड़ा है। a b c की आयु का योगफल 75 वर्ष है। 5 वर्ष पहले b की आयु का अब 3 वर्ष बाद a की आयु से अनुपात क्या है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, वर्तमान आयु दी गई 3 व्यक्तियों की, जैसे कि
क्वेश्चन में कहा है ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी है। तो यहाँ पर क्या है, हम बी की जो आयु वो मानेंगे हम x, ये हमने क्या है मानना है x। इसी प्रकार से अब जो हमारे पास क्या आएगा a, उसकी आयु बनेगी क्योंकि इसकी 3 गुनी है, वह बन जाएगी 3x। फिर क्वेश्चन में कहा है कि जो c है वो b से 5 वर्ष बड़ा है। तो यहाँ पर क्या आएगा, जो c है वो b से 5 वर्ष बड़ा है, यानी x में हम 5 प्लस करेंगे। अब तीनों की आयु आ गई हमारे पास, इनका योग करो, ये आएगा 3x प्लस x और 5। लेकिन क्वेश्चन में तीनों की जो आयु है उनका योग दिया है 75। अब यहाँ पर कितना बनेगा ये देखो, तो यहाँ पर ये बनेगा 5x और 5 आएगा इस तरफ, ये बनेगा 70। अब यहाँ से x की वैल्यू आएगी हमारे पास 14 के अपोन में 70 के अपोन में 5, कटने के बाद ये आ जाएगा कितना 14। हमारे पास क्या है x की वैल्यू आ गई 14। अब क्वेश्चन में क्या कहा है 5 वर्ष पहले b की आयु। अब यहाँ से पहले a और b की आयु निकालो आप, तो b की आयु हमारे पास कितनी आ गई 14 वर्ष, और फिर a की आयु कितनी आ गई हमारे पास, यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देंगे, a की आयु आ जाएगी हमारे पास 14 या 42। अब 5 वर्ष पहले तो आपने निकालनी है b की आयु, इसमें से 5 माइनस करो, और 3 वर्ष बाद निकालनी है a की आयु का रेशो। तो यहाँ पर देखो कितना आएगा, ये बचेगा 9 रेशो और ये बनेगा 45। अब ये कट जाएगा, 9 एकम 9 और रेशो 9 पंजे 45, ये आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:1 था। 8 वर्ष बाद ए की आयु कितनी होगी। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, जो ए और बी है उनकी आयु का रेशियो दिया गया है 3:1। लेकिन जो ये रेशियो है ये क्या है वर्तमान का, और क्वेश्चन में कहा है 5 वर्ष पहले का रेशियो कितना है 5:1। तो यहाँ पर कहा है कि 5 वर्ष पहले, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 5 और 5 इनके बीच में रेशियो। तो यहाँ पर क्या है कि देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप, कितना आएगा हमारे पास ये 5 और -3 बराबर। अब इनका कर लो आप अंतर, कितना बचेगा 4 और 1 5 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर बचेगा 2 बराबर 20। 1 की वैल्यू आ गई 10। अब क्वेश्चन में कहा है 8 वर्ष बाद ए की आयु कितनी होगी। देखो ए की आयु हमारे पास वर्तमान में कितनी है 3, 1 की वैल्यू 10 है, 3 की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास बराबर में 30। ये जो है ए की वर्तमान आयु आ गई 30, लेकिन 8 वर्ष बाद 8 प्लस करो, ये बनेगा 38 और आंसर। क्वेश्चन नंबर जो 30 है इसका दूसरा सॉल्यूशन देखो आप, इसको क्या है 3x और अपोन में x। क्वेश्चन में कहा है 5 वर्ष पहले का रेशियो, देखो ये वर्तमान रेशियो है यहाँ पर। अब इसमें से क्या है 5 माइनस कर देंगे, तो ये पहले वर्तमान रेशियो 5 वर्ष पीछे चला जाएगा, और ये रेशियो क्या है 5:1, 5 वर्ष पहले का। अब ये यूनिट बराबर हो गई, यहाँ पर करो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आएगा यहाँ पर 3x - 5 बराबर 5x और 25। अब 5x इस तरफ आएगा, यहाँ बनेगा माइनस का 2x, और यहाँ पर देखो ये आएगा 20 माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आएगी हमारे पास 20 अपोन में 2 बराबर 10। अब क्वेश्चन में कहा है
कि ए की 8 वर्ष बाद आयु कितनी होगी। देखो हमें पता है कि जो रेशो दिया गया है 3 रेशो और 1, इनके साथ हमने क्या है x मानना है। ये a की आयु है, ये b की आयु है। अब a की आयु निकालो आप, तो a की आयु रेशो में कितनी है 3x। हमें पता है कि x की वैल्यू कितनी है 10। यहाँ पुट करेंगे 3 × 10 बराबर 30 और 8 वर्ष बाद इनकी आयु हो जाएगी 38 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, यदि 3 व्यक्तियों की औसत आयु 56 वर्ष है और उनकी उम्र का अनुपात 2:5:7 है, उनमें सबसे छोटे व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए। देखो ये जो क्वेश्चन में जो फोटो दिया गया है ना, ये थोड़ा आपको साफ कम दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो 3 व्यक्ति हैं, उनकी औसत आयु का रेशो दिया गया है कितना 2:5 और 7। हम क्या है इनके साथ x मानेंगे तीनों के साथ। अब यहाँ पर क्या है तीनों व्यक्तियों की औसत आयु का योग, तो यहाँ पर इनका योग कितना बनेगा 7 5 12 और यहाँ पर ये बनेगा कितना 14, ये आ गए 14x। लेकिन औसत है 3 व्यक्तियों का, तो अपॉन में आएगा 3 और क्वेश्चन में योग कितना दिया गया है 56। 14x बराबर 56 और मल्टीप्लाई में कितना आएगा यहाँ पर 3। फिर यहाँ पर क्या x की वैल्यू निकालेंगे। देखो 14 एकम 14 और ये कट जाएगा कितने से 7 से कटेगा, 7 दूनी 14 और 7 8 56, 2 से काटेंगे आएगा 4। तो यहाँ पर क्या है 4 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 12, x की वैल्यू आ गई 12। क्वेश्चन में क्या है सबसे छोटे व्यक्ति की आयु, तो यहाँ पर क्या है सबसे छोटा व्यक्ति है 2x, तो यहाँ पर x और x की वैल्यू है 12, यहाँ पुट करेंगे बराबर में आएगा 24 आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, 2 मित्रों की आयु का अनुपात 4:3 है, वह 4 वर्ष बाद 6:5 हो जाएगा। अब से 22 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना होगा। तो यहाँ पर क्या है क्वेश्चन में दिया गया है 2 जो व्यक्ति हैं उनकी आयु का अनुपात है 4:3 और ये रेशो दिया गया है। फिर कहा है कि 4 वर्ष के बाद ये रेशो बन जाता है उनकी आयु का कितने 4 वर्ष के बाद। तो यहाँ पर जो 4 है इसको लिखेंगे यहाँ पर 4 और इनके बीच में रेशो। तो यहाँ पर क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा ये 4 पंजे 20 माइनस 6 18 बराबर, यहाँ पर क्या है कि देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा कितना 24, फिर ये मल्टीप्लाई करेंगे 4 पंजे 20 माइनस, तो यहाँ पर कितना आएगा ये बचेगा 2 और बराबर, लेकिन यहाँ पर बचेगा 4 और 1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। अब क्वेश्चन में कहा है अब से 22 वर्ष बाद उनकी आयु का योग। तो यहाँ पर देखो हमारे पास 2 व्यक्ति हम मान लेते हैं ए और बी। तो पहला जो व्यक्ति उसके 4 वर्ष, तो यहाँ पर 1 की वैल्यू 2 है, 4 की वैल्यू निकालनी हो 4 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर कितना आएगा ए की जो आयु आएगी 4 दूनी 8। इसी प्रकार देखो दूसरा जो मित्र है उसकी आयु 3 वर्ष, 3 की वैल्यू निकालेंगे 3 दूनी 6, तो ये बी की आयु आ गई 6। अब क्वेश्चन में कहा है 22 वर्ष बाद, तो क्या करना है 22 आप इसमें प्लस करेंगे 22 इसमें, ये कितना बनेगा 30 और दोनों की आयु का योग आ जाएगा हमारे पास 58 आंसर।
क्वेश्चन नंबर जो 32 है ना, इस क्वेश्चन को आप x की तरीके से भी कर सकते हो। जैसे कि दो मित्र है, उनकी आयु का रेशो दिया गया है 4 और 3, इनके साथ मान लेंगे हम x, तो ये कितना आएगा 4/3 x। लेकिन 4 वर्ष के बाद कितना रेशो बन जाता है, इसमें कर देंगे हम 4 प्लस, ये बन जाएगा बराबर में 6/5। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 4 पंजे 20 x और 20 बराबर 18x प्लस 24। x वाले एक तरफ करेंगे, यहाँ बचेगा 2x बराबर, और यहाँ बचेगा 4। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, 4 के अपॉन में आएगा 2 बराबर 2, x की वैल्यू आ गई 2। अब क्या उनकी उम्र निकाल लेंगे यहाँ से। देखो दो मित्र हैं a और b, यदि a की आयु निकालेंगे कितनी आएगी हमारे पास, x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 4 दूनी 8। अब b की आयु निकाल लेंगे, x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 3 दूनी 6। अब देखो 22 वर्ष के बाद का है, तो दोनों में 22 वर्ष कर देंगे प्लस, ये बनेगा 30, और ये कितना बनेगा हमारे पास, देखो ये बन जाएगा 8 और 2 28। अब क्वेश्चन में कहा है दोनों की आयु का योग, तो ये आ जाएगा 8 और 5 58 आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, श्वेता और सुमन की वर्तमान आयु 4:5 है। अनुपात में 6 वर्ष पहले उनको जो आयु का अनुपात 2:3 था, श्वेता की वर्तमान आयु क्या है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में जो एक क्या है श्वेता, श्वेता और एक दिया गया है सुमन, इनकी जो दोनों की जो वर्तमान आयु, उनका रेशो है 4:5। ये रेशो हमारे पास है वर्तमान का। फिर कहा 6 वर्ष पहले ये 2:3 बन जाता है। 6 वर्ष पहले माइनस के लिए कहा है, तो यहाँ पर क्या है, ये वाला 6 यहाँ पर लिखेंगे हम, 6 और इनके बीच में लगा लो आप रेशो। देखो यहाँ पर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये बनेगा 4 तिया 12, 5 दूनी 10 और माइनस बराबर। अब यहाँ पर देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, ये 6 तिया 18 और 6 दूनी 12, तो यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास, ये बचेगा 2 बराबर, और यहाँ बचेगा 6। तो यहाँ से 1 की वैल्यू आएगी हमारे पास कितना, 3। देखो यहाँ पर माइनस और प्लस के लिए कंफ्यूजन नहीं होना है। जब मल्टीप्लाई करते हैं बड़ी वाली संख्या आगे लिखनी है, छोटी वाली बाद में। और यहाँ पर भी क्या, जब मल्टीप्लाई करते हैं बड़ी वाली संख्या आगे, छोटी वाली संख्या बाद में। 1 की वैल्यू 3 आ गई हमारे पास। अब क्वेश्चन में क्या है, श्वेता की वर्तमान आयु क्या है। देखो वर्तमान आयु उसकी है 4, 1 की वैल्यू 3 है, 4 की वैल्यू निकालेंगे, मल्टीप्लाई कर दो आप, 4 तिया 12, श्वेता की वर्तमान आयु आ गई और आंसर। क्वेश्चन नंबर 65, यदि 70,000 रुपए को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है, ए अनुपात बी बराबर 2:3 है और बी अनुपात सी बराबर 4:5 होता है, तो इनमें से ए का हिस्सा कितना होगा। क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया हमारे पास, ए और बी का रेशो दिया गया है 2:3। इसी प्रकार बी सी का रेशो कितना दिया गया है, बराबर में 4:5। यहाँ पर क्या है, हम ए बी सी का रेशो निकालेंगे। देखो जब सी का मान निकालना हो तो वर्टिकल मल्टीप्लाई करो, 5 तिया 15 और रेशो। फिर जब ए का मान निकालना हो तो वर्टिकल मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी 8 रेशो। अब बी का मान निकालना, जो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 तिया 12, ये आ गया हमारे पास। इनके साथ मानो आप x। अब देखो कि रेशो में जो इनके पास क्या है, रुपये का हिस्सा आ गया है, लेकिन रेशो के अकॉर्डिंग कुल कितने रुपये बनेंगे हमारे पास, 20 और 10 30 35, तो यहाँ पर बन गए 35x। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 70,000। तो यहाँ से क्या x की वैल्यू निकालो आप,
70,000 के अपोन में कितना आएगा 35, ये कटेगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2,000। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी 2,000 रुपये। क्वेश्चन में कहा a का हिस्सा, तो यहाँ पर देखो a का हिस्सा कितना है 8x, जब a का हिस्सा निकालेंगे हम तो a का हिस्सा है 8x, हमें पता है x की वैल्यू 2,000, यहाँ पुट कर देंगे वैल्यू 8 मल्टीप्लाई में 2,000, यहाँ पर आ जाएगा 16,000 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 66, पी क्यू और आर का अनुपात क्रम से 6:5:9 है, यदि उनका योग 400 है, पी और आर के बीच कितना अंतर है। क्वेश्चन में क्या है, तीन व्यक्ति हैं पी क्यू और आर, इनका रेशियो दिया गया है 6:5:9, हम इनके साथ मानेंगे x। अब क्वेश्चन में कहा है कि P और R का अंतर निकालना है, लेकिन उनका योग है तीनों का, P Q R का, तो यहाँ पर रेशियो के अकॉर्डिंग कितना योग बनेगा 9 6 15 5 20 x, लेकिन क्वेश्चन में योग दिया गया है 400, तो यहाँ पर क्या x बराबर में 400 अपॉन में आएगा 20, ये कट जाएगा, कितना आएगा यहाँ पर 20, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 20। क्वेश्चन में कहा है P और R का अंतर, देखो P कितना है 6x, R है 9x, इनका अंतर कितना आएगा हमारे पास 9x माइनस 6x बराबर में आएगा 3x, लेकिन x की वैल्यू 20 है, यहाँ पुट करेंगे 3 मल्टीप्लाई में 20 बराबर में 60, और ये आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन में दिया है कि जीवन, प्रेरणा और कानन के बीच 17,600 रुपये की राशि इस प्रकार से विभाजित की गई कि जीवन और प्रेरणा को प्राप्त राशि का अनुपात 5:8 है, जबकि जो प्रेरणा और जो कानन है उसकी जो प्राप्त राशि का अनुपात 3:2 था। जीवन और उसके हिस्से के रूप में कितनी राशि प्राप्त होगी। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में तीन व्यक्ति दिए गए, जीवन को लिखेंगे जे से, और प्रवीण को लिखेंगे पी से, और कानन को लिखेंगे के से। अब देखो जो प्रवीण और जीवन की जो आयु नहीं यहाँ पर राशि का जो रेशियो दिया गया है कितना है 5:8, और फिर क्या है कि जो प्रवीण और कानन की जो क्या है राशि का रेशियो दिया गया है 3:2। अब देखो यहाँ पर क्या है, 3 के सामने खाली स्पेस है 3 लिखो, 8 के सामने खाली स्पेस है 8 लिखो, यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, 5 दिया 15 रेशियो 8 दिया 24 रेशियो 8 दूनी 16, इनके साथ क्या है आप x मानना। अब क्या करना है, यहाँ पर देखो आप क्वेश्चन में कहा है जो तीन व्यक्ति है उनकी राशि जो है उसका हिस्सा दिया गया है, कितना है वो देखो 17,600, लेकिन रेशियो के अकॉर्डिंग कितना बनेगा ये 15x प्लस 24x और 16x, क्वेश्चन में दिया गया 17,600, इनको प्लस करो तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, ये बनेगा 6 40 और 5 55, ये बन गए 55, x बराबर 17,600, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो 17,600 के अपॉन में कितना आएगा 55, तो यहाँ से क्या है आप 11 से काट दो, 11 पंजे 55, 11 एकम 11 11 6 66 और 2 0, अब ये 5 से कटेगा, 5 दिया 15, 1 बचेगा 5 दूनी 10 और 1 0, x की वैल्यू आ गई 320। क्वेश्चन में कहा है कि जीवन को उसके हिस्से के रूप में कितनी राशि मिलेगी। तो यहाँ पर देखो जीवन को जो रेशियो के अकॉर्डिंग राशि मिलती है 15x, हमें पता है कि जो जीवन है उसको रेशियो के अकॉर्डिंग राशि मिलती है 15x, लेकिन हमें पता है x का मान है 320, तो यहाँ पर 15 मल्टीप्लाई में
320 रखेंगे। अब यहाँ पर क्या है, इनकी मल्टीप्लाई करो आप, तो मल्टीप्लाई करने पर ही आ जाएगा कितना, 4800 रुपये और आंसर। क्वेश्चन नंबर 68, एक धनराशि को P, Q, R और S के बीच 4:9:2:3 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। यदि Q और R से 560 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, S का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या है कि 4 व्यक्ति हैं, P, Q, R, S। इनकी जो राशि का रेशियो कितना दिया गया है, 4:9:2 और 3। तो यहाँ पर ये दिया गया इनकी राशि का हिस्सा। अब क्वेश्चन में कहा है कि जो Q और R से 500 रुपया, 500 नहीं 560 अधिक है, Q और R से, यहाँ पर क्या इनके साथ आप X मानना है। अब Q और R का अंतर करो, कितना आएगा, 9x माइनस 2x बराबर 7x। लेकिन क्वेश्चन में जो इनका अंतर दिया गया है 560, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, 560 के अपॉन में 7, ये कटेगा 7 8 56 और 80। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 80। अब क्वेश्चन में कहा है s का हिस्सा निकालो। देखो रेशियो के अकॉर्डिंग s का हिस्सा है 3x। अब हमें पता है जो s है उसका हिस्सा है 3x, लेकिन x की वैल्यू तो 80 है, यहाँ पर पुट कर देंगे 3 मल्टीप्लाई में 80, ये आएगा 8 दिया 24 240 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 69, राजा 1200 रुपये को अपने 3 मित्रों के बीच 2:1:3 के अनुपात में बांटता है। सबसे बड़े हिस्से के 3 गुना और सबसे छोटे हिस्से के 2 गुना के योग के बराबर धनराशि ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखो क्या है, 3 मित्र है राजा के पास, हम मान लेते हैं 3 मित्र क्या है, M1, M2 और M3, लेकिन उनका रेशियो दिया गया है 2:1:3। तो यहाँ पर क्या है, x हमने मानना है। लेकिन अब रेशियो के अकॉर्डिंग इनकी जो राशि कितनी बनेगी, 3 4 6x, लेकिन क्वेश्चन में राशि कितनी दी गई है, 1200। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे हम, 1200 के अपॉन में कितना आएगा, 6, कटने के बाद ये आएगा 6 दूनी 12, x की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 200। अब क्वेश्चन में कहा है कि सबसे बड़े के हिस्से का 3 गुना। अब देखो सबसे बड़ा कौन सा है, 3x। अब 3x का तो करो कितना गुना है, यहाँ पर 3 गुना। फिर क्वेश्चन में कहा है कि सबसे छोटे का 2 गुना। अब सबसे छोटा कौन सा, यहाँ पर 1x, तो ये आएगा 1x का 2 गुना। फिर योग के बराबर है। अब देखो x का मान कितना है हमारे पास, 200, यहाँ पर पुट करो, वैल्यू कितनी आएगी, 3 मल्टीप्लाई 200 मल्टीप्लाई 3। अब इनका निकालना है योग, प्लस कर देंगे, ये आएगा 200 और मल्टीप्लाई 2, ये कितना है, देखो 3 दूनी 6, ये कितना जाएगा हमारे पास 600, फिर भी मल्टीप्लाई में कितना है 3, तो ये बन जाएगा 1800। तो ये आ गया 1800 प्लस और ये बनेगा 400, इन दोनों को प्लस करेंगे, ये बन जाएगा 2200 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, किसी धनराशि को 3 दोस्तों में P, Q और R के बीच 5:3:4 के अनुपात में बांटना है। यदि P को R से 1500 रुपये अधिक मिलते हैं तो Q का हिस्सा कितना होगा। तो यहाँ पर देखो 3 दोस्त हैं P, Q और R, उनकी जो क्या है राशि, उसका दिया गया है रेशियो 5:3:4। हम क्या है इनके साथ x मानना। अब क्या है कि देखो क्वेश्चन में कहा है P
को R से, P और R से जो अधिक मिलता है 1500 रुपये। देखो कितना अंतर रेशियो में, 5x माइनस 4x, यहाँ पर आएगा 1x, लेकिन x की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 1500 रुपये। अब Q का हिस्सा कितना है, यहाँ पर देखो Q को रेशियो के अकॉर्डिंग मिलता है 3x, Q बराबर में 3x राशि हिस्सा मिलता है, लेकिन x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1500। तो यहाँ पर हम वैल्यू x की वैल्यू पुट करेंगे, ये आएगा 15 दिया 45 और 4500 आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, राधिका ने एक बैंक के कैशियर से अनुरोध किया कि वह उसके पास 48 और 45 रुपये के चेक के बदले उसे सिक्के दे दे। कैशियर ने उसे 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये के सिक्के का एक पैकेट 3:5:7 के अनुपात में दिया। उसके द्वारा प्राप्त सबसे छोटे सिक्के का कुल मूल्य कितना है। तो यहाँ पर देखो राधिका ने क्या है, राधिका के पास है रुपये, 5 रुपया और 10 रुपया और 20 रुपया, लेकिन क्या है ये रुपये हैं और इनका जो है सिक्कों की जो संख्या है उनका रेशो कितना दिया गया यहाँ पर 3:5:7। ये क्या है सिक्कों की संख्या का रेशियो दिया गया हमारे पास, ये है संख्या। मैं शुरू से लिख देता हूं, ये हमारे पास है संख्या का रेशियो। अब क्या है कि ये 5 रुपये हैं, ये वाले, ये 10 रुपया, ये 20 रुपये। अब इनकी मल्टीप्लाई करो तो ये कितना बन जाएगा, 5 या 15। आप इनके साथ x और मान लें। अब ये बन गए 15x, यहाँ पर 50x, यहाँ पर 140x। अब देखो क्या है, ये हमारे पास क्या आ गया मूल्य, लेकिन अब क्वेश्चन में क्या कहा है हमसे कि प्राप्त छोटे सिक्कों का कुल मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पर क्या है कुल मूल्य या कुल राशि कितनी बन जाएगी, यदि हम इनको प्लस करेंगे ये बन जाएगा हमारे पास 190 205, ये आ गया 205x, लेकिन क्वेश्चन में कुल राशि कितनी है 1845। तो यहाँ पर x की वैल्यू निकालो आप, 1845 के अपॉन में आएगा 205। अब ये कितने से कटेगा, डायरेक्ट कट जाएगा ये 9 पे, x का मान आ गया 9। क्वेश्चन में कहा है उसके द्वारा प्राप्त सबसे छोटे सिक्के का कुल मूल्य। अब देखो जब मूल्य निकालने के लिए कहा जाए तो यहाँ पर वैल्यू रखना है x की। यदि क्वेश्चन में कहे कि सबसे छोटे सिक्कों की संख्या, तो क्या है कि x की वैल्यू को आपने यहाँ पर रखना है। तो क्या है कि ये 15x है, सबसे जो छोटा है उसका मूल्य, लेकिन x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 9। तो यहाँ वैल्यू हम पुट करेंगे, ये आएगा हमारे पास 135 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, एक मनी बैग में क्रम से 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपये के सिक्के हैं, 3:5:7 के अनुपात में है। यदि बैग में कुल राशि 980 रुपया हो तो 10 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या है कि 1 रुपया और 5 रुपये, 10 रुपये। तो यहाँ पर क्या है इनके जो सिक्कों की संख्या है, क्या सिक्कों की संख्या, उनका रेशियो कितना दिया गया है 3:5:7, इनके साथ मानेंगे हम x। अब देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई करो आप, ये बनेगा 3x, 25x और 70x, लेकिन ये क्या है मूल्य। अब क्वेश्चन में कहा है कुल राशि दी गई 980 रुपया। देखो कुल मूल्य या कुल राशि रेशियो के अकॉर्डिंग यहाँ कितनी बन जाएगी, ये बनेगा 98
कैसे देखो आप, 75 और 25 बिल्कुल 98, ये बनेगा कुल मूल्य 98 x बराबर, क्वेश्चन में दी गई कुल राशि 980, 98 से 98 कटेगा, x का मान आएगा 10। अब क्वेश्चन में कहा है 10 रुपये वाले सिक्कों की संख्या। अब यहाँ पर देखो, संख्या निकालने के लिए कहा जाए तो ये वाला रेशो यूज करेंगे, यदि मूल्य निकालने के लिए कहा जाए तो ये वाला रेशो। अब क्वेश्चन में कहा 10 रुपये के सिक्कों की संख्या, तो यहाँ पर कितना है 7x, तो यहाँ पर क्या है 10 रुपये के जो सिक्के हैं उनकी संख्या है हमारे पास 7x, लेकिन x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10, तो यहाँ पर 10 वैल्यू पुट कर देंगे, ये आ जाएगा 70 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका एक दूसरा तरीका और देखो, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। जैसे कि यहाँ पर क्या है 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया दिया है और सिक्कों की जो संख्या है उनका रेशो दिया गया है 3, 5 और 7, मल्टीप्लाई करो डायरेक्ट, ये आएगा 3, इनके साथ x मानो प्लस 5, 25x प्लस ये कितना बनेगा 70x, कुल राशि कितनी बन जाएगी हमारे पास, ये क्वेश्चन में दी गई है 980, यहाँ पर बनेगा 98x, ये आ गया 980, 98 से 98 कटेगा, x की वैल्यू आ गई 10। क्वेश्चन में कहा है 10 रुपये वाले सिक्कों की संख्या, तो यहाँ पर देखो 10 रुपये वाले सिक्कों की संख्या है 7, तो यहाँ पर क्या आएगा, आप इनके साथ भी x मान सकते हो, यहाँ पर ये आ गया 7x, लेकिन x की वैल्यू कितनी है 10, यहाँ पुट करेंगे वैल्यू, आ जाएगा हमारे पास 10 और आंसर। लेकिन इससे पहले आपको क्या है बेसिक तरीका आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29, रानी की साप्ताहिक आय का 42% भास्कर की साप्ताहिक की आय का 56% के बराबर, यदि भास्कर की साप्ताहिक आय 200 रुपये की वृद्धि होती है, रानी नहीं, यहाँ पर क्या है रनीता की साप्ताहिक आय में कोई परिवर्तन नहीं होता, और रनीता और भास्कर की साप्ताहिक आय का अनुपात क्रम से 5:4 होता है, और रनीता की साप्ताहिक आय क्या है, तो यहाँ पर देखो एक क्या है रनीता मानेंगे R से और एक भास्कर मानेंगे B से। जो रनीता है उसकी आय का कितना है 42%, और फिर कितना है भास्कर की आय के 56% के बराबर है, तो यहाँ पर आएगा परसेंटेज। अब देखो परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा, फिर ये कितने से कटेगा 7 से, 7 छिंग 42, 7 हुआ 2 56, यहाँ पर कितना आएगा 8, ये आएगा हमारे पास 6R बराबर 8B, लेकिन ये 2 से और कट जाएगा, ये आएगा कितना 3R बराबर 4B। अब यहाँ से क्या R और B की वैल्यू निकालो आप, B अपॉन में आ जाएगा बराबर 4, इसके अपॉन में आएगा 3। अब देखो R और B की जो आय जो है ना इनकम या आय, उनका रेशियो कितना आ गया 4:3। अब यहाँ पर क्या है क्वेश्चन में क्या है, पहले आप इनके साथ क्या है x माने, तो ये क्या है 4x अपॉन में आएगा 3x। देखो ये डिवाइड में पता है क्यों आता है, ये जो दो बिंदु 30 काट होता है डिवाइड। फिर क्वेश्चन में कहा है कि भास्कर की आय में 200 रुपये की वृद्धि। अब भास्कर की आय नीचा वाली 3x, इसमें आप 200 रुपये कर दो वृद्धि, और फिर क्या है 5:4 बन जाता है। तो यहाँ पर कर लो आप क्रॉस मल्टीप्लाई, ये बनेगा 4 चौक 16 बराबर, ये आएगा 5 15x प्लस ये बनेगा 1000। तो ये क्या हो गया 15x को इस तरफ लेके आएंगे, यहाँ बचेगा x बराबर में 1000, x की वैल्यू आ गई 1000। अब रनीता की साप्ताहिक आय क्या है, देखो जो रनीता है इसकी साप्ताहिक आय है 4x, तो यहाँ पर क्या है जब रनीता की जो आय है वो है 4x, हमें पता है x की वैल्यू तो 1000 है, यहाँ पर आप देखें और वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा रनीता की आयु नहीं राशि 4000 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, पी क्यू और आर की आयु का अनुपात 10:12
9 है और उनके व्यय का अनुपात 12:15:8 है, यदि Q अपनी आय का 25% भाग बचाता है, P, Q और R की बचत का अनुपात। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या है, उनकी जो आय है उनका रेशियो कितना दिया गया हमारे पास, आय या इनकम 10:12 और 9, लेकिन क्या ये 3 है, P, Q और R। फिर दिया गया उनके जो खर्च है उनका रेशियो एक्सपेंशन, ये आएगा 12:15 और रेशियो कितना यहाँ पर 8। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, जो Q है उसकी आय का 25% भाग क्या करता है, बचाता है। देखो इनके साथ आप क्या है, जो आय वाले हैं उनके साथ मानो X और जो खर्च वाला है उनके साथ मानो आप Y। Q है क्या करता है, देखो मान लीजिए 12 रुपये कमाए उसने, 12x और 15 खर्च कर दिया, तो कुछ तो उसके पास बचेगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या है कि जो Q की आय का 25% भाग बचाता है। अब जो क्या हुआ है, इसकी जो आय कितनी 12x, इसका 25% बचाता है, परसेंट का पॉइंट में 100, 25 से कटेगा 4, 4 से कटेगा 3x, तो ये आ गया हमारे पास कितना 12x और माइनस का 15y बराबर 3x। अब देखो 3x को इस तरफ लेके आएंगे, यहाँ पर क्या होगा 9x, 15y इस तरफ लेके आएंगे बनेगा प्लस का 15y। तो यहाँ से क्या है x और y की वैल्यू हम निकाल लेंगे, 15 के अपॉन में आ जाएगा 9, अब ये 3 से कट जाएगा, 3 पंजे 15 और 3 तिया 9। तो हमारे पास क्या है कि x y का जो रेशियो आ गया कितना 3:5। अब यहाँ पर क्या है कि ये तो क्या है, जो Q था ना, Q एक व्यक्ति है, जो आय करता है वो 5 रुपये करता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखो ये क्या है x और y का रेशियो आ गया हमारे पास 5:3। तो ये क्या है कि हम अभी Q वाले जो व्यक्ति है उसकी बात करेंगे। यहाँ पर Q क्या है कि देखो 5 रुपये कमाता है और खर्चे के लिए हमने क्या माना y, तो y यानी 3 रुपये खर्च करता है। और हमने क्या है इनकी बचत का अनुपात निकालना है, तो क्या करना है, देखो जो मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से ऊपर और 3 से नीचे। अब ये कितना आएगा हमारे पास, देखो मल्टीप्लाई करने के बाद तो ये आएगा 50 और 12 दिया 36 माइनस रेशियो, यहाँ पर आएगा 12 पंजे 60 माइनस 15 दिया 45 रेशियो, 9 पंजे 45 और 8 दिया 24। तो यहाँ पर देखो इनमें माइनस कर लो, ये कितना बचेगा 14 रेशियो, यहाँ पर कितना है 15 और रेशियो, तो ये कितना है 45 में से 24 माइनस करेंगे 1 और 2 21, तो यहाँ पर आ जाएगा 21, ये आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, एक स्कूल में लड़कों की कुल संख्या लड़कियों की कुल संख्या से 20% अधिक है। स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में दिया गया है एक बॉयज और गर्ल, तो यहाँ पर क्या है, जो लड़कियों की संख्या कुल संख्या से 20% अधिक है लड़कों की, तो देखो यहाँ पर क्या है, ये बनेगा 120, ये बनेगा 100, इनके बीच में रेशियो ये कट जाएगा, 6:5 आ गया हमारे पास क्या, लड़के और लड़कियों की संख्या आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, एक कॉलेज में लड़कों की संख्या का 20% और लड़कियों की
संख्या के 3/4 के बराबर है। उस कॉलेज में लड़कों और लड़कियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या है, देखो एक है बॉयज, एक है गर्ल। क्वेश्चन का है लड़कों की संख्या का 20%, तो ये आएगा 20%। तो यहाँ पर लिखो आप लड़कों की संख्या का 20%, परसेंट का अपॉन में कितना आ जाएगा 100। फिर कहा है लड़कियों की संख्या का 3/4, 3/4। और क्या है कि बीच में लगा देंगे हम रेशियो, नहीं बराबर बोलना है, तो यहाँ पर क्या आएगा बराबर। अब ये कटेगा देखो 5, तो ये आएगा b मल्टीप्लाई 1/5 बराबर g और 3 मल्टीप्लाई में 4, तो ये कितना आएगा यहाँ पर 4b और 5 या 15 गर्ल। अब देखो b के अपॉन में आएगा g गर्ल बराबर 15 के अपॉन में आएगा 4, तो यहाँ पर क्या है b रेशियो g बराबर 15/4, ये आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, पृथ्वी के पास एक नाशपाती और उसके पास कोई दूसरा फल है 10:3 13 के अनुपात में, और सेलेनी के पास नाशपाती और आड़ू 7:9 के अनुपात में। विक्रम के पास नाशपाती और आड़ू 5:7 के अनुपात में। किसके पास नाशपाती और आड़ू अधिक अनुपात में होगा? देखो यहाँ पर क्या है 3 व्यक्ति दिए गए, एक तो क्या है पी से मानो आप पृथ्वी, फिर एक सेलेनी और एक क्या है विक्रम। अब जो क्या है पृथ्वी, उसके पास क्या है नाशपाती और आड़ू का रेशो दिया गया है 10:13। फिर सेलेनी के पास है 7:9 और विक्रम के पास कितना दिया गया है 5:7 में नाशपाती और आड़ू का। तो देखो इसमें क्या है किसके पास ज्यादा है, तो यहाँ पर 10 के अपॉन में लिखो 13, 7 के अपॉन में 9, 5 के अपॉन में 7। अब क्या करना है आपने, इनमें देख लो कि सबसे बड़ा कौन सा है। तो यहाँ पर क्या है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम चेक कर सकते हैं सबसे बड़ा कौन सा है। देखो ये बनेगा 9 90 और 13 7 91, तो इन दोनों में बड़ा होगा ये वाला, क्योंकि मल्टीप्लाई इसकी बड़ी आ गई। अब इन दो में चेक करो, ये आएगा यहाँ पर 49 और 9 पंजे 45, इन दोनों में बड़ा होगा ये वाला 7:7/9, क्योंकि देखो इसकी मल्टीप्लाई ज्यादा आई है और इसकी कम, 7 7 49 9 पंजे 45। तो जो सेलेनी है से क्या दिया गया इसमें नाम, यहाँ पर दिया गया है कि सेलेनी जो है उसके पास नाशपाती और क्या है आड़ू का जो रेशो है वह 7:9 सबसे अधिक है और आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, समुद्री की एक रेसिपी में फल और दही का अनुपात 5:2 है, दही और शहद का अनुपात 3:1 है। रेसिपी में फल और शहद का अनुपात कितना है? तो यहाँ पर देखो एक है फल, दूसरा है दही, तो यहाँ पर क्या है कि 5:2। फिर दिया गया है दही और शहद, उसका रेशो कितना है देखो, तो यहाँ पर रेशो दिया गया है 3:1। अब 3 के सामने खाली स्पेस है 3 लिखेंगे, 2 के सामने खाली स्पेस है 2, यहाँ पर करो मल्टीप्लाई 5 या 15 रेशियो 3 दूनी 6 रेशियो और 2। क्वेश्चन में कहा है कि फल और शहद का अनुपात। अब देखो फल कितना है हमारे पास 15 और शहद का रेशियो निकालना है, ये आ गया 15:2 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, उपहार वस्तुओं से भरे बॉक्स का वजन 25 किलोग्राम है और बक्से और उपहार की वस्तुओं का वजन क्रम से 1:9 के अनुपात में है, तो वस्तुओं का वजन
ग्राम में क्या है। तो यहाँ पर क्या है, एक है बॉक्स और दूसरा क्या दिया गया है रेशियो में, वस्तुएं। वस्तुओं में क्या दिया गया है, वस्तुओं उपहार, उपहार। तो यहाँ पर ये रेशियो दिया गया है 1:9, ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ पर क्या है, हम इनके साथ x मान सकते हैं, ये x आ गया। अब रेशियो के अकॉर्डिंग ये कुल कितना बन जाएगा, बॉक्स का और वस्तु के उपहार का वजन, ये बनेगा 10x। लेकिन क्वेश्चन में तो 25 किलोग्राम दिया गया, यहाँ से x की वैल्यू निकालो, ये आएगा 25 के अपॉन में 10। लेकिन क्वेश्चन में कहा है वजन आएगा ग्राम में। अब देखो ये 25 kg, इसको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से करेंगे मल्टीप्लाई, 10 से 10 एक जीरो कटेगी, यहाँ पर x की वैल्यू आएगी हमारे पास 2500। क्वेश्चन में अब देखो कहा है कि वस्तुओं के वजन जो है ठीक है, लेकिन निकालना क्या है इसमें वो देखो आप। तो इसमें कहा है वस्तुओं का वजन। अब जो वस्तुएं हैं ये हमारे पास क्या है, वस्तु, इनका वजन निकालना है। तो यहाँ पर रेशियो में 9x, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी, 2500, यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं 25 और 0। तो यहाँ पर क्या है 0 0 9 5 45 9 18 4 22, ये आ गया आंसर। क्या है कि जो रेशियो और जो प्रोपोर्शनल जो चैप्टर है ना, ये जो नई वाली बुक का, ये क्या हो गया है, कंप्लीट प्रोपोर्शनल। इसमें क्या है कि 2000 हमने 24 और 2025 के क्वेश्चन ही कवर किए गए हैं।